अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम लेवल आर में कुछ लोगों को देखते हैं जो जूलिया से बात कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि हिरोशी और सीडीसी ने उन्हें इस लेवल में मरने के लिए छोड़ दिया है और यहाँ पर ना तो कोई दवा है और ना ही कोई इलाज है। जिसकी बात जूलिया उनको समझाती है कि सीडीसी वहाँ पर उनकी मदद करने जरूर आएगी। इस पर लोग कहते हैं कि वो इस लेवल में रहकर नहीं मर सकते, इसलिए वो सभी वहाँ पर बने CO2 रिमूवल सिस्टम को बंद कर देंगे, जिससे एयर फिल्टर बंद हो जाएगा और तब हिरोशी उनकी बात को मानेगा। जिसके बाद जूलिया उन्हें ऐसा करने से मना करती है, पर वो सभी जूलिया पर गुस्सा करके उसे लेवल आर से बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पर जूलिया एक मास्क पहने हुए लेडी को देखती है जो उसे इशारा करके अपने पास बुलाती है और छिपने के लिए कहती है। इसलिए जूलिया उसके पास जाती है, लेकिन वो वहाँ पर पूरे हॉल को खाली देखती है। दूसरी ओर एलन हिरोशी के पास आता है और उसे सैटेलाइट टावर डिश को ठीक करने के लिए कहता है, जिस पर डैनियल कहता है कि उसे ठीक करने में महीनों लग जाएंगे। तब एलन लेवल आर को ओपन करके वहां पर मरीजों को दवा और इलाज देने के लिए कहता है, जिस पर हिरोशी कहता है कि वो लेवल आर को खोलकर कोई रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि इस वायरस के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। जिसके जवाब में एलन कहता है कि उससे तो लेवल आर के मरीज मारे जाएंगे। जिसके विरोध में हिरोशी कहता है कि वायरस रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उधर सारा का बाथरूम में हाथ फिर से कांपने लगता है और वो उसकी दवा लेती है, पर तभी उसके दरवाजे पर डॉक्टर वैन आ जाती है और फिर वो सारा को अपने हाथ पर हो रहे इन्फेक्शन को दिखाती है और कहती है कि उसका रिजल्ट नेगेटिव है, जिसके बावजूद उसे इन्फेक्शन हो रहा है। वहीं आइसोलेशन रूम में पीटर की हालत खराब होने लगती है, जिसे देखकर एलन डॉक्टर डचैम्प को पीटर की बॉडी पर सोड्रा एंटीवायरस को इंजेक्ट करने के लिए कहता है, जिस पर डचैम्प उसे कहता है कि अभी तक सोड्रा का इंसानों पर टेस्ट नहीं किया गया है, इससे पीटर की जान को खतरा हो सकता है। पर इस पर एलन कहता है कि वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, इसीलिए डचम पीटर को सोड्रा एंटीवायरस लगा देता है, जिससे पीटर का दर्द कम हो जाता है, पर वो वहीं बेहोश भी हो जाता है। वहीं लेवल आर में कुछ लोग CO2 रिमूव सिस्टम को बंद कर देते हैं और हिरोशी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में हिरोको को पता चल जाता है, इसलिए वो डैनियल को लेकर उनके पास चला जाता है। उधर सारा डॉक्टर वैन का फिर से टेस्ट करती है और उसे नेगेटिव रिजल्ट दिखाई देता है, जिसके बाद वैन लेवल आर में वापस जाने से मना करती है, इसलिए सारा उसे समझाती है और अपने पास रुकने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर लैब में डॉर्सिन से मेजर बंदर के सैंपल से मिले रिजल्ट के बारे में पूछता है, जिस पर डोरियन कहती है कि उसे जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे और फिर उससे पलट पूछती है कि वो सब कुछ एलन को बताने क्यों नहीं दे रहा। तब मेजर कहता है कि वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन के साथ काम कर रहा है और वो यहाँ पर एक इंटरनल इंक्वायरी के रूप में काम कर रहा है और इस बेस में कुछ लोग हैं जो इस वायरस के बारे में बाहर की दुनिया को नहीं पता लगना देना चाहते, जिसकी इस बात पर डोरियन को यकीन हो जाता है। उधर लेवल आर में जूलिया एक बॉक्स के पीछे छिपी होती है और तभी वहाँ पर हॉल में हेवन आ जाता है जो जूलिया को देख लेता है, इसलिए अब जूलिया वहाँ से भागने लगती है, पर तभी वो मास्क वाली लेडी उसे हॉल के एक कमरे में खींच लेती है, लेकिन हेवन उस दरवाजे के बीच में अपना हाथ फंसा देता है, पर फिर भी वो दोनों शक्ति लगाकर दरवाजा बंद कर देते हैं और इससे हेवन का हाथ टूट जाता है और अब वो दर्द से चीखते हुए वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जूलिया उस लेडी को आश्वासन देती है कि वो उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगी, इसलिए अब वो लेडी अपना मास्क उतार देती है और उसे अपना नाम जय बताती है। उधर आइसोलेशन रूम में एलन बेहोश पीटर के पास बैठकर बात करने लगता है और दुखी मन से उससे कह रहा होता है कि अगर वो नहीं होता तो वो बुरे डैड से कभी भी बच नहीं पाता। वहीं इधर सारा अपने कमरे में वैन को अजीब हरकत करते हुए देखती है और कहती है कि उसका टेस्ट काम नहीं कर रहा है, जिसके बारे में वो एलन को बताने के लिए आती है, पर तभी वैन उसका हाथ पकड़ लेती है और किसी को भी उसके बारे में बताने से मना करती है। फिर वो सारा को देखकर उसे कहती है कि वो ट्यूमर से पीड़ित है, जिसके इस बात पर सारा को यकीन हो जाता है और फिर वैन उससे कहती है कि वो एक डॉक्टर है और उसने उसके बोलने और बात करने के तरीके से जान लिया है कि सारा को ट्यूमर है। जिसके कुछ देर बाद सारा एलन के पास आती है और उसे खबर करती है कि उसका टेस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है और फिर तभी पीटर को होश आ जाता है और वो एलन का नाम पुकारता है, जिसे देखकर एलन बहुत खुश होता है। अब इस पर एलन सारा से सवाल करता है कि क्या इस फ्लोर पर कोई इन्फेक्टेड है, जिस पर सारा
सैरा झूठ कहती है, जिसके बाद एलन उसे काम करने के लिए लैब में भेज देता है और हिरोशी को टेस्ट फेल होने की खबर देने को कहता है। फिर वो पीटर का हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि जब से वो इन्फेक्टेड हुआ है तब से उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर डुचम्प आ जाता है और पीटर की रिपोर्ट के बारे में एलन को बताता है और कहता है कि सोड्रा एंटीवायरस का असर खत्म हो रहा है और ये वायरस अब पीटर को और अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। जिसके बाद अब एलन पीटर से वायरस के फैलने का कारण पूछता है, लेकिन तभी पीटर की धड़कन एकदम से बंद हो जाती है। इसलिए अब एलन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन तब तक वो कोमा में चला जाता है। वहीं लेवल आर में जूलिया और जैक खाने के लिए कुछ खोज रही होती है और तभी वहाँ पर एक दीवार पर जूलिया अपना नाम लिखा हुआ देखती है, जैसे वो बचपन में लिखती थी। जिसे देखकर वो जैसे कहती कि शायद वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। उधर हिरोशी और डैनियल एक खुफिया रास्ते से CO2 रिमूवल सिस्टम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर 3 लोगों ने हथियार लिया हुआ था और एयर फिल्टर सिस्टम को बंद किया था। तब हिरोशी उन्हें समझाता है और उनकी मदद करने के लिए कहता है, इसलिए अब वो सभी उसकी बात मानकर अपने हथियार नीचे रख देते हैं और CO2 रिमूवल सिस्टम को चालू कर देते हैं। पर फिर भी हिरोशी डैनियल का गन निकालकर उन तीनों को ही गोली मार देता है। दूसरी ओर डोरियन अपने लैब में मेजर को सैंपल्स का रिजल्ट बताती है और कहती कि इस वायरस को किसी ने बनाया है, जो इंसान को इन्फेक्टेड करके उसे अंदर और बाहर दोनों ही जगह से बदल रहा है। वो ये भी व्यक्त करती है कि एलन इसके बारे में जानकर बहुत खुश होगा और इसका इलाज खोजने में उसे मदद मिलेगी। पर तभी मेजर उसे पीछे से पकड़कर एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे डोरियन नीचे गिर जाती है। जिसके बाद निर्दय मेजर वहां पर रखे इन्फेक्टेड चूहों के बॉक्स को उसके ऊपर ही गिरा देता है और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में बेस के बाहर हम मेजर साजियो को देखते हैं, जो बर्फ में जमे हुए बंदरों के ऊपर पेट्रोल गिराकर आग लगा देता है और अपने फोन से किसी को मैसेज करता है, जिसके जवाब में उसे डॉक्टर वीड को खोजने का संदेश आता है। और तभी उसे आग में जल रहे बंदरों की चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। वहीं बेस के अंदर लैब में एलन वायरस के ऊपर सोड्रा एंटीवायरस का टेस्ट करता है, जिसमें उसे थोड़ी कामयाबी भी मिलती है। इसलिए वो डॉक्टर डुचम से इस टेस्ट को लेवल आर के मरीजों के ऊपर भी करने के लिए कहता है। दूसरी ओर मेजर डैनियल के कमरे में आता है और उसके कंप्यूटर में डॉक्टर वीड की डिटेल्स खोजने लगता है, पर उसे वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। और तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और मेजर को वहाँ पर देखकर उस पर बरस पड़ता है, पर इस पर मेजर उससे ही डॉक्टर वीड के बारे में पूछता है, जिस पर डैनियल कहता है कि इस नाम का कोई भी डॉक्टर इस बेस पर नहीं है। पर इस पर मेजर डैनियल को हिरोशी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में डैनियल उसे बाहर जाने के लिए कहता है। उधर हिरोशिमा अपने आप को एक चाकू से घायल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया और जे दीवार पर लिखे हुए जूलिया के नाम के बारे में डिस्कशन करते हैं और इसी दौरान हॉल के हर कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करते हैं। और तभी वहाँ पर घायल हिरोशी आ जाता है, जिसे देखकर जूलिया और जे चौंक जाते हैं। हिरोशी जूलिया से मदद के लिए बहुत विनती करता है, इसलिए जूलिया उसके घाव को साफ करती है और उसे लैब में जाने के लिए कहती है, जिस पर फिर हिरोशी उसे एक टनल का रास्ता बताता है, जिससे वो लैब जल्दी पहुंच सकते हैं। उधर एलन डोरियन के लैब आता है और डोरियन को जमीन पर बुरी हालत में गिरा हुआ देखता है और तभी डोरियन के मुंह से एक चूहा निकलता है। फिर वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है और लैब को चेक करके कहता है कि डोरियन ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होकर नीचे गिर गई, जिससे बॉक्स उसके ऊपर ही गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पर इस पर एलन गुस्से में दावा करता है कि क्या पता कोई बॉक्स उसके ऊपर जानबूझकर गिरा दिया हो, जिसके जवाब में फिर डैनियल कहता है कि वो लैब की रिकॉर्डिंग देखकर पता करेगा कि लैब में क्या हुआ था, जिस पर एलन जिद करता है कि वो भी रिकॉर्डिंग को देखेगा। इसलिए अब वो दोनों उस लैब की रिकॉर्डिंग को देखने जाते हैं, पर किसी ने उस लैब की रिकॉर्डिंग को पहले ही मिटा दिया था, जिस पर अब एलन डैनियल पर ही गुस्सा करता है और कहता है कि वो पोस्टमार्टम से पता कर लेगा कि डोरियन की मौत कैसे हुई। दूसरी ओर मेजर डॉक्टर डचम से मिलता है और उनसे डॉक्टर वीड के बारे में पूछता है। तब डचम उसे बताता है कि उसने इस बेस पे इस नाम की किसी भी डॉक्टर के बारे में नहीं सुना है। वहीं सैरा अपने कमरे से वैन को गायब दिखती है, इसलिए उसे बाहर आकर खोजने जाती है, जहां उसे वैन डांस करती दिखाई देती है। फिर सैरा उसे समझा ही रही होती कि तभी वैन उस पर हमला करके उसे भी इन्फेक्टेड करने की कोशिश करने लगती है, पर किसी तरह से सैरा उसे दीवार पर धक्का देकर होश में लाती है। वहीं इस तरह एलन डोरियन की लाश का पोस्टमार्टम कर रहा होता है और तब वहाँ पर मेजर आ जाता है और तभी एलन
एलन डोरियन के कान के पास इंजेक्शन का निशान देखता है, जिसके बाद एलन सैरा से मिलने जाता है, जहाँ सैरा अपने कमरे में वैन को कपड़े से ढक देती है। इस पर एलन उससे सवाल करता है कि वो पोस्टमार्टम रूम में क्यों नहीं आई, जिसके जवाब में सैरा उसे बताती कि उसे माइग्रेन है, इसलिए उसने इंजेक्शन लगा लिया था। पर इस पर भी एलन गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, जिसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी ओर टनल के रास्ते जूलिया और जय हिरोशी को लेकर लैब की ओर आ रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उन पर ट्रेसी हमला कर देती है और जय को पकड़ लेती है। पर किसी तरह से हिरोशी एक कमरे को खोलकर जूलिया को अंदर बुला लेता है। वहीं इधर लैब में एलन डोरियन की रिसर्च के बारे में खोज कर रहा होता है और तभी मेजर कहता है कि डोरियन ने उसे ट्रांसजेनिक लैब के बारे में बताया था, जहाँ से किसी ने बंदर की लाश को हटा दिया था। पर इस पर एलन कहता है कि उसे डोरियन ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, जिस पर मेजर कहता है कि शायद डोरियन किसी डॉक्टर के लिए काम कर रही थी और उसने उसके मुंह से डॉक्टर वीड का नाम भी सुना था। इसलिए अब एलन बिना सोचे समझे डैनियल के पास आता है और उससे वीड के बारे में पूछता है। पर इस पर डैनियल कहता है कि इस बेस में वो वीड नाम के किसी भी डॉक्टर को नहीं जानता। पर इस पर एलन गुस्सा करके एक सवाल करता है कि तुम लोगों ने ट्रांसजेनिक लैब से बंदर के लाश को क्यों साफ किया था और अब हिरोशी का भी पता नहीं है, जिसके बचाव में डैनियल उसे कहता है कि वो सिर्फ बेस का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था और वहीं तुम्हें इतने आसानी से मेजर के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता उसका इन सब में हाथ हो। इसलिए अब दोनों मेजर के कमरे की तलाशी लेते हैं और वहाँ पर उन्हें मेजर का फोन और सिग्नल डिवाइस मिलता है, जिसमें एलन को डोरियन की रिसर्च के बारे में भी पता चलता है और अब वो दावे से कहता है कि डोरियन का हत्या जरूर मेजर नहीं किया है। पर तभी डैनियल अचानक से वहाँ से चला जाता है और बेस के बाहर आ जाता है, जहाँ बर्फ के एक जगह पर आकर बर्फ में से बॉक्स में रखे एक सिर को निकालता है, जो डॉक्टर वीड का सिर था। पर तभी वहाँ पर मेजर आ जाता है और उस पर हमला करके उससे उस बॉक्स को लेकर चला जाता है। वहीं टनल में हिरोशी जूलिया से बात करते समय अपने बेटी के बारे में बताता है, जिसके बाद वो हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर वायरस से इन्फेक्टेड हेवन उन पर हमला कर देता है। पर तभी सही समय पर वहाँ पर जय आ जाती है और हेवन को मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो जूलिया से हिरोशी के बेटी के बारे में पूछती है, जिस पर जूलिया हैरान हो जाती है और कहती कि वो तो वहाँ पर नहीं थी, तो उसने हिरोशी की बात को कैसे सुना। और तभी जूलिया को सब कुछ याद आने लगता है कि जय सिर्फ उसका भ्रम है और जो जय ने किया वो सब कुछ खुद जूलिया ने ही किया था। वहीं एलन को डचम रिवील करता है कि पूरी आर्कटिक ही व्हाइट रूम है, इसलिए अब एलन भी बेस के बाहर आ जाता है और वहाँ पर वो मेजर को देखता है, जिससे गुस्से में वो उस पर हमला कर देता है। पर पलट जवाब में ही मेजर उसे घायल कर देता है और फिर बर्फ के तूफान में उसका रस्सी काट कर उसे धक्का दे देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर फिर भी एलन कैसे तो उड़कर बेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर सैरा उसका इलाज करती है। वहीं बेस के बाहर मेजर किसी को वीड के बारे में मैसेज कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और मेजर पर हमला करके उसके पेट में घाव कर देता है और फिर उसके जैकेट को निकाल कर अलग कर देता है और अपने साथ वीड के बॉक्स को लेकर चला जाता है। दूसरी ओर एलन सैरा पे गुस्सा होने के लिए माफी मांगता है और फिर पीटर के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है और रोते हुए डोरियन और जूलिया के बारे में पीटर को बताने लगता है, जिसके बाद वो पीटर से मदद की विनती करता है और तभी चमत्कार से पीटर की धड़कन फिर से धड़कने लगती है और उसे होश आ जाता है। जिसी के साथ ये एपिसोड 5 भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम मेजर साजियो को बेस के बाहर बर्फ में बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं, जिसे कोई खींचकर अपने साथ ले जाता है। और वहीं बेस के बाहर दूसरी तरफ एलन डोरियन की लाश को बर्फ में दफनाकर उसके साथ किए गए काम को याद करके दुखी होते हुए उसकी मौत का बदला लेने का शपथ लेता है। जिसके बाद वो और डैनियल बेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर सैरा उन्हें वैन की लाश को दिखाकर बताती है कि मॉर्फिन का बहुत ज्यादा डोज लेने के कारण उसकी मौत हो गई है, जिससे एलन थोड़ा परेशान हो जाता है। इसलिए वो तुरंत डैनियल से जूलिया को लेवल आर से बाहर निकलने के लिए कहता है।
पर इस पर डैनियल गुस्सा हो जाता है, इसलिए गन निकालकर एलन को लैब में काम करने की धमकी देता है और उसे बताता है कि कोई भी लेवल आर के अंदर ना तो जा सकता है और ना ही कोई वहाँ से बाहर आ सकता है। वहीं दूसरी ओर जूलिया सपने में पीटर को देखती है, जो जूलिया से कहता है कि वो उसकी मदद करने आया है और उसी के पास वो एक छोटी सी बच्ची को भी देखती है और उसको इन्फेक्टेड पाती है, जिसके मुंह से काला खून बह रहा था, जिसके डर से उसकी नींद अचानक में ही टूट जाती है। उधर एलन सैरा के साथ जूलिया को बाहर निकलने के लिए एलिवेटर के रास्ते से लेवल आर तक जाने का प्लान बनाता है और फिर वो सैरा को उसकी हाथ कांपने की दवा देता है और उसे फिर से मॉर्फिन का प्रयोग करने से मना करता है। उधर नींद से बाहर जगने के बाद जूलिया हिरोशी के घाव को चेक करती है और नोटिस करती कि उसका घाव अपने आप ही ठीक हो रहा था, जिसके बारे में वो हिरोशी से सवाल करती है। तब हिरोशी उसे अपनी जीन थेरेपी के बारे में बताता है, जिसके कारण उसका घाव ठीक हो रहा था। पर तभी जूलिया को एक अटैक आ जाता है और फिर हिरोशी उसे एक इंजेक्शन लगाकर वहां से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर एलन और सैरा एलिवेटर में होल करके नीचे जाते हैं, जहां पर एलन एक दरवाजे पर लगे लॉक को कटर से काटने की कोशिश करता है और तभी दरवाजे के दूसरी ओर से एक इन्फेक्टेड मरीज आकर सैरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है। पर बचाव में एलन उस इन्फेक्टेड मरीज का हाथ काट देता है और सैरा को वहां से बाहर लाता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को चेक करता है कि कहीं वो भी इन्फेक्टेड नहीं हो गई। वहीं दूसरी तरफ मेजर को जब होश आता है तब वो अपने आप को एक घर में कैद पाता है, जिसके बाद वो अपने आप को वहां से आजाद करने की बहुत कोशिश करता है। पर तभी उस घर की मालकिन एना आकर उसे मारती है और उससे आर्टिक बायो सिस्टम के बारे में जानकारी मांगती है, जिस पर मेजर कहता है कि वो बेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उधर लैब में एलन वायरस के ऊपर स्टडी करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि वायरस इन्फेक्टेड मरीज की जीन में बदलाव कर देता है, जिसके बारे में वो हिरोशी से भी पूछता है, जिस पर हिरोशी उसे बताता है कि नार्विक वायरस का प्रयोग कैंसर की इलाज के लिए किया जा रहा था, पर यह वायरस अपने अंदर एक अलग ही बदलाव करके मरीजों को इन्फेक्टेड कर रहा है। इसलिए अब एलन उस बदलाव का कारण जानने के लिए लैब में चला जाता है और तभी डैनियल हिरोशी को बताता है कि उनकी एब्सेंट में मेजर ने डॉक्टर वीड को खोज लिया था, लेकिन उसने मेजर को मारकर बर्फ में मरने के लिए छोड़ दिया और डॉक्टर वीड के सिर को सेफ रख दिया। पर इस पर हिरोशी डैनियल के ऊपर ही हाथ उठा देता है और समझाता है कि मेजर के ना मिलने पर उसकी चीफ को खबर मिल जाएगी, जिससे वो यहीं पर आ जाएंगे। उधर लैब में एलन और सायरा वायरस के ऊपर फिर से टेस्ट करते हैं, जहां पर सैंपल एक अजीब सी चीज में बदलकर फैलने लगता है, जिसे रोकने के लिए एलन उसे फ्रीज कर देता है, जिससे उस वायरस के फैलने की गति कम हो जाती है। जिसके बाद एलन पीटर की लाश को भी फ्रीज करके उसका इलाज करने के लिए कहता है, जिस पर सारा उसे डॉक्टर विक्टर के बारे में बताती है, जो डी फ्रीजिंग पर काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मेजर एना का गला पकड़ लेता है और अपने आप को आजाद करने के लिए ब्लैकमेल करता है, पर चालाक एना उसके घाव पर मारकर अपने आप को छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो मेजर को एक कमरे में लगे बहुत सारे बच्चों की फोटो दिखाती है और कहती कि ये सारे बच्चे यहाँ से गायब हो चुके हैं, जो रिसर्च के लिए बेस में ले जाए गए थे और जिनके पीछे हिरोशी का हाथ है। जो कहने के बाद वो मेजर को बंद करके बाहर चली जाती है। वहीं बेस में एलन पीटर की लाश को लेकर डॉक्टर विक्टर के पास आता है और उनसे मदद मांगता है। वहीं इधर मेजर एक पेन की मदद से अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर खिड़की के बाहर डैनियल को देखता है, जिस पर गुस्से में वो एक चाकू से हमला कर देता है। पर तभी वहाँ पर एना आ जाती है और मेजर को गन दिखाकर रोक लेती है, जिस पर मेजर उसे रिवील करता है कि ये डैनियल ही हिरोशी के लिए काम कर रहा है। जिस पर एना रिवील करती कि ये डैनियल नहीं बल्कि उसका भाई टुलोक है और फिर उसे अपने दोनों भाई के बचपन का फोटो दिखाती है और दूसरे भाई मिक्सा के बारे में बताती है, जो 4 साल की उम्र में ही गायब हो गया था। जिसके जवाब में मेजर उसे बेस में ले जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर डॉक्टर विक्टर पीटर की लाश को डीप फ्रीजिंग के लिए एक बॉक्स में बंद करके उसमें एक लिक्विड को भर देता है। वहीं उधर डैनियल हिरोशी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और तब हिरोशी उसे मेजर की लाश दिखाने के लिए कहता है। इसलिए डैनियल उसे बेस के बाहर ले जाता है, जहां पर उसने मेजर की लाश को रखा था, पर वहां पर उन्हें मेजर की लाश नहीं मिलती। इसलिए अब हिरोशी बर्फ को हटाकर चेक करता है और कहता है कि कोई मेजर को अपने साथ ले गया। और तभी बेस के बाहर आइलेरिया कॉर्पोरेशन के 2 हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं और इसी मिस्टीरियस सीन के साथ ये 6 एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है।
अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।